स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। और सर, हमारे विभिन्न जनपदों से करीबन 700 यात्री इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जोरदार तालियां बजती रहें। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का ये हमें एक बताता है भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के सनातन की पताका चहुओर फैला रही है। एक समय भारत के मंदिरों पर उनके अस्तित्व पर सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जैसे ही आप बताएंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं तो आपके सामने वाले के आपको देखने के भाव बदलेंगे। ये देखोगे सबसे नजदीक के लोग आए हैं। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है। देवभूमि का संदेश लेकर जा रहे हैं, आप संदेश वाहक के रूप में भी जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 उत्तराखंड से और सोमनाथ तक होने वाली है, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के 700 लोग विभिन्न क्षेत्रों से हिस्सा ले रहे हैं। और यह ट्रेन अभी हरावाला से 4 बजे चलेगी, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे मिलते चलते हैं। तो आप सबके बीच में पहुंच रहे हैं हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। और ये पूर्ण लाभ आज हम सबको मिलने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी यात्रा का शुभारंभ। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ होना है। तो निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। पर हवन किया और इसीलिए मंच की ओर मुखातिब हो रहे हैं हमारे सूर्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही माननीय विधायक देववाला, माननीय विधायक तब को श्रीमान सुरेश गढ़िया जी, आप सभी निवेदन मंच को रोक करेंगे। सौरभ खपड़ाल जी, न्याय साहब, आप सभी निवेदन मंच को आने का करें। तो जोरदार ताली से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। और आज एक सपना पूरा हो रहा है। 1000 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा आज एक सोमनाथ स्वाभिमान के रूप में इस यात्रा के आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मंच पर हमारे साथ है माननीय विधायक देववाला श्रीमान भूषण साहब, माननीय विधायक डॉक्टर सुरेश गढ़िया जी, माननीय राज्य मंत्री साहित्य परिषद जो देख रही हैं श्रीमती मधुकर जी, माननीय मेयर साहब सौरभ खपड़ाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जिनके माध्यम से ये रेल यात्रा बहुत सुचारू रूप से चलेगी। डीआरएम में मुरादाबाद मंडल हमारे बीच में श्रीमती विनीता श्रीवास्तव जी। तो आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करूंगा सचिव संस्कृति श्रीमान युगल किशोर साहब से कि हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे।
सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। आप सबसे निवेदन, आप लोग बने रहें, जब स्थान में बैठक करें और आप सबका प्यार आशीष बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सचिव सर इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। इस प्लांटर के साथ, इस पौधे के साथ ये विकास भवन उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रूप रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी का प्रतीक देखिए हमारे उत्तराखंड का लोक रण सिंह धर्म और संस्कृति नारायण उत्तराखंड भूषण गौरला जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा एक बार पुनः सचिव सर से माननीय विधायक देवीवाला विदेशक सर से निवेदन करूंगा, पति दूसरी साहब से माननीय विधायक देवीवाला श्रीमान भूषण गौरला जी का कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। ये कार्यक्रम की परंपरा है, आपकी तालियां हंसती रहेंगे। स्वागत आप सब लोगों की ओर से है। उत्तराखंड सरकार का इतिहास रंग लाया और आप सब लोग आज एक साथ सोमनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। निदेशक साहब के हमारे बीच में सुरेश गढ़िया जी हैं, माननीय विधायक कपकोट, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। सुरेश गढ़िया जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। हमारे बीच में माननीय मेयर साहब हैं सौरभ खट्टर जी, उनका भी इस कार्यक्रम में हम स्वागत। अतिथि देवो भव और अतिथि देव के समान होता है, उन्हीं का हम सम्मान कर रहे हैं इस मंच पर। और जोशी जी से निवेदन करूंगा कि मेयर साहब का स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। सब निवेदन रहेगा। माननीय राज्य मंत्री रवि भट्टी का इस कार्यक्रम में हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत की को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल अभी हम रोकते हैं क्योंकि समय है, ट्रेन का समय निर्धारित है। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और धन्यवाद प्राप्त कीजिए हमारे उत्तराखंड सरकार का। ये सपना साकार होने जा रहा है कि 700 लोग आज सोमनाथ की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। सबकी गरिमा के अनुरूप सादर अभिवादन करते हैं, इस देवभूमि का वंदन कर मंगल का गायन करते हैं और मेहमानों के स्वागत के क्रम का अनुपालन आवश्यक। बस इंतजार अब खत्म हुआ, हम अभी से वारन करते हैं। तो जोरदार तालियां शिव शंकर भगवान की। तो ये भगवान शिव शंकर के जो नारे हैं जो गुंजायमान रहने चाहिए पूरी यात्रा के दौरान। आइए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सचिव संस्कृति श्रीमान किशोर साहब को, हमारे अतिथियों के और आप सबके स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सचिव पंत साहब। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर हर्रावाला से सोमनाथ धाम यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आज के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री ब्रजभूषण गौरला जी, माननीय श्री सौरभ खट्टर जी, माननीय मेयर देहरादून नगर निगम, माननीय श्री सुरेश गढ़िया जी विधायक, श्रीमती मधुकर जी उपाध्यक्ष संस्कृति और कला परिषद, सुश्री गीता श्रीवास्तव जी DRM मुरादाबाद, विभिन्न जनपदों से आए हुए नोडल अधिकारीगण और समस्त तीर्थ यात्री जो इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम इस अवसर पर मैं समस्त अतिथिगणों का, समस्त सम्मानित काबिलों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सोमनाथ स्वाभिमान पर भारत की आस्था, संस्कृति और आत्मगौरव का भव्य उत्सव है। श्री सोमनाथ धाम मंदिर में विभिन्न सेवाओं पर
आतताइयों ने आया, आक्रमण किया और उसके पश्चात हमारी संस्कृति, हमारे आत्मविश्वास, हमारे पुनर्निर्माण ने उसको जीवित कर दिया। और 75 वर्ष पहले जो सोमनाथ धाम का जो नवनिर्मित रूप है उसका पुनर्निर्माण हुआ था, तो उसी के अवसर पर ये यात्रा उत्तराखंड से सोमनाथ धाम जा रही है। हमारी संस्कृति बार बार लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया, बर्बरता हम लोगों के, हमारे मंदिरों पे, हमारी आस्था पे करने का प्रयास किया, परंतु उस पर हमारी आस्था की विजय हुई। जब भी लोग आए विनाश करने के लिए, तो उस समय सृजन करके हम लोगों ने उनके विनाश के गतिविधियों पर नियंत्रण किया। ये पर्व हमें स्मरण कराता है कि आस्था और संस्कृति समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं और सृजन ही स्थायी है, विनाश क्षणिक। और सोमनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम धाम है, वो सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की आत्मा, गौरव और सांस्कृतिक दृढ़ता का प्रतीक है। इस अवसर पर सर हमारे विभिन्न जनपदों से करीबन 700 यात्री इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं और जो प्रतिभाग कर रहे हैं वो विभिन्न वर्गों से, श्रेणियों से हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं। कुछ शॉपकीपर्स हैं, मार्केट एसोसिएशन से हैं, महिलाएं हैं, गिग वर्कर्स हैं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं सर वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं। यंग प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर सिटीजन, विज्ञान प्रौद्योगिकी या एमएसएमई में कार्यरत लोग, वॉलंटियर, युवा विजेता, अखाड़ा परिषद और शिव मंदिर के हमारे प्रतिनिधि, प्रदेश के जो सीमांत के गांव हैं उनके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। और उसके अलावा भारत सरकार की जो संस्थान हैं, डाक विभाग, रेल विभाग या हमारे नगर निगम के लोग हैं वो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें हमारे जो 3 हमारे परिवार हैं सर, गायत्री परिवार, शांति कुंज, पतंजलि योगपीठ और परमार्थ निकेतन की सर 15 साधक हमारे साथ इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को गुजरात में दिखाने के लिए एक सांस्कृतिक दल भी इस यात्रा में जा रहा है और इसी के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस का एक सुरक्षा दल, चिकित्सा विभाग का एक दल, ताकि हमारी यात्रियों को रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, और सूचना विभाग का एक दल भी इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहा है। वहाँ पे जो हमारे ये दर्शनार्थी जाएंगे उनको सोमनाथ जो संकल्प है वहाँ पे वो संवाद करेंगे, सोमनाथ म्यूजियम का भ्रमण करेंगे, वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो है सोमनाथ मंदिर का, उसको देखेंगे, भजन संध्या होगी वहाँ पे, रुद्राभिषेक और महाआरती में प्रतिभाग करेंगे और स्थानीय जो दर्शनीय स्थल है उनका भ्रमण करेंगे। उसके साथ साथ सर इस प्रदेश की जो पवित्र नदियाँ हैं उन नदियों का जल लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जल शिवालय एकत्रित करेंगे। सर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जो लोग यात्रा में जा रहे हैं, शुभकामनाएं देता हूँ। संभव हो पाया कि हम बहुत अल्प समय में इस यात्रा की तैयारी कर पाए। मैं सर DRM मुरादाबाद हमारे साथ में धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत कम समय में, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज होती है यात्रा की, तो बहुत कम समय में फॉर्मेलिटीज की और हम इस सफल यात्रा का प्रारंभ करने में सफल हो पा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी धार्मिक मान्यताएं जीवित रहें, जीवंत रहें, इसी का प्रयास हो रहा है उत्तराखंड सरकार में। एक बार जोरदार तालियां मानिए मुख्यमंत्री जी के लिए। और आप सब लोगों ने ट्रेन देख ली है, AC है, नॉन AC है? AC है, यानी कि आप जब पूरा सफर का आनंद लेंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा और आपकी यात्रा सुगम होगी। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। और ऐसे हमारे हिस्से का दीप भी माननीय मुख्यमंत्री जी जला रहे हैं और हमारे उत्तराखंड को प्रकाशमान कर रहे हैं। तो आपकी जोरदार ताली के बीच अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। जोरदार तालियां बजती रहें।
सोमनाथ भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा केदार, दुर्गा मैया की। सोमनाथ स्वाभिमान भवन के विशेष रेल यात्रा के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन यहाँ के हमारे बहुत लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय भूषण गहलोत जी, कपूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, महापौर देहरादून भाई सौरभ दतियाल जी, सरकार में संस्कृति विभाग को देखने वाली हमारी बहन मधु भट्ट जी, सुश्री सुनीता श्रीवास्तव जी और सचिव श्री आनंद कुशल जी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे बाबा नंदन भाई, श्री शुक्ला जी, माधव शुक्ला जी, जय मोतियाल जी, और सभी हमारे हमारे यहाँ के पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और पूरे उत्तराखंड से आज विभिन्न क्षेत्रों से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर मुख्य उत्तराखंड से सोमनाथ दर्शन करने जा रहे हैं। सभी मुख्य संतगण, मेरे सभी बड़े माताएं बहनें और सभी युवा साथियों और सभी श्रद्धालुओं का मैं आज अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे लगता है कि आज 700 यात्री विभिन्न वर्गों के 6 दिवसीय यात्रा में इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, उच्च संतगण हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं संस्कृति विभाग को साधुवाद देता हूँ और आप सभी मंगलमय, सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए भगवान सोमनाथ और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है, जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ से सोमनाथ की को जोड़ने वाली यात्रा, आज कैलाश से केदारनाथ को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सोमनाथ का मंदिर भारत की श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकती, न समय की आज्ञा झुका सकती, तो भगवान सोमनाथ का स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद पूरे विश्व को पुनरुद्धार और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ का ये हमें एक बताता है कि भारत चाहे कितनी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए पर्व राष्ट्र को अनुरोध कराने का, अनुभव कराने का विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर विराजमान हो रहा है। सनातन की पताका
इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण हो रहा है वो न हो, क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वास्तविक अधिकार थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंता को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आपके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में आप सबको देखकर आप सब इतने जोर से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है, हमारे साथ भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है। और यही भारत की बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार की देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहाँ केदारगढ़, मानसगढ़ के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और डेमोक्रेसी को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल हमने कानून बनाया बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को लैंड जिहाद को मुक्त कराने का काम, लैंड जिहाद की वजह से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, बल्कि उत्तराखंड में निवास करने वालों के लिए सबके लिए समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, कुछ मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। और शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम योग शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा का पहली बार देश में सबसे पहले प्राधिकरण बनाने का भी काम किया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा
शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता के। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहां आधुनिकता और सनातन संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़े। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने विकल्प नहीं संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारा संकल्प ऐसा है जिसमें कोई विकल्प नहीं है भाइयों, क्योंकि उस संकल्प में जो भूमि उत्तराखंड का एक एक जनगण मन और उसकी संकल्प की शक्ति शामिल है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से यह आग्रह करता हूँ, आप जहाँ भी जाए, जो भूमि उत्तराखंड की, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार है और अतिथि देवो भाव, इसकी भावना का ये झलकना चाहिए कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप स्वयं देखिएगा जब आप जाएंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो आपके सामने वाले के आपको देखने के भाव बदलेंगे, उसके मन में, उसके विचार में, उसके चेहरे पर एक श्रद्धा का भाव दिखने लगेगा। ये देवों के सबसे नजदीक के लोग आए हैं, ये अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, श्रद्धावान होंगे, आस्तिक होंगे और सनातन को मानने वाले होंगे। और सनातन क्या है? सनातन की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, बहुत सारे लोग आज इस अवसर पर ये भी कहना चाहते हैं, या आपने देखा होगा कई बार बार कोई कहता था सनातन वायरल है, कोई कहता था सनातन डेंगू है। वोट लेने के लिए कुछ लोग एक वर्ग विशेष के वोट लेते हैं, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है, तमाम प्रकार की इस प्रकार की निम्न मानसिकता की बातें होती हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज आपसे कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। क्योंकि आप सब अतिथि देवो भव, देवभूमि की जो पहचान है, देवभूमि की संस्कृति है, वो पूरे भारत के अंदर ले जाने का काम आप सबके माध्यम से हुआ। क्योंकि आप इस यात्रा के माध्यम से केवल एक तीर्थ दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का, देवभूमि का संदेश लेकर जा रहे हैं। आप संदेश वाहक के रूप में भी जा रहे हैं। एक प्रकार से आप सभी हमारे राज्य के देवभूमि के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना? इसलिए अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपनी सादगी से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सरलता से आपने सभी ने अपनी यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से आपकी सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपकी ही प्रेरणा है, आपका ही मार्गदर्शन है। बस कुछ और शेष है, जब हरी झंडी दिखाई जाएगी इस ट्रेन को, मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय संबोधन आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप सब अपने स्थान पर बने रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के जो नगरी के अपने हरावाला में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा के अवसर पर हम सब के बीच में अपने उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस अवसर पर शुभारंभ करने के लिए आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने यहाँ पर मंचासी हमारे
देहरादून नगर निगम के मेयर भाई श्री सौरभ थपलियाल जी, अपने कमकोट के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई श्री अपने हमारे बीच में आए हैं सुरेश जी, अपने यहाँ पर दायित्वधारी बहन मधु जी, अपने मुरादाबाद DRM हमारे बीच में है, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के बहुत ही सम्मानित सलाहकार भाई माधव प्रसाद सेमाल जी, दायित्वधारी भाई कुलदीप जी, हमारे लोकप्रिय पार्षद भाई प्रशांत खरोड़ा जी, अपने यहाँ पर आनंद जी हमारे अनुसूचित मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, अपने मथुरा प्रसाद जोशी जी, अपने संजय जी, अपने मूलचंद जी गांव के पूर्व प्रधान, अपने स्वामी दर्शन भारती जी, अपने यहाँ पर पूर्व पार्षद भाई विनोद जी, अपने यहाँ पर कोटवा जी यहाँ के पार्षद और यहाँ पर मुलायम सिंह जी और सभी यहाँ पर सुभाष जी, सभी मैं देख रहा हूँ अपने संगठन के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और हमारे तीर्थ यात्रियों को मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी यात्रा बहुत सुंदर बहुत अच्छी हो और ये 6 दिन की यात्रा आज यहाँ पे आपका भगवान सोमनाथ जी के बाबा के आप दर्शन करेंगे, आपकी यात्रा शुभ हो और इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और हमारे इसी बालावाला क्षेत्र से हमारे पूर्व में भी हमारे प्रसाद जी, विनोद जी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए इसी क्षेत्र से बड़ी संख्या में ऋषिकेश रेलवे से अयोध्या के श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ से गए थे और आज हमारे इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।